एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे द सेल्फिश जायंट द पार्ट 2। तो इस चैप्टर का बच्चों हम रिमेनिंग चैप्टर पढ़ेंगे। अब क्लास 7 के इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस कहानी में क्या पढ़ा? इस स्टोरी में व्हाट वी रेड अबाउट the children who like to play in the garden of the giant, and after when the giant knew that these children entering to his garden without his permission, so what he start raising their wall। वहां उसने वॉल लगा दी चारों तरफ। फिर उसके बाद जो चिल्ड्रन आए उन्होंने देखी कि यहाँ वॉल है, वो कैसे इसके अंदर घुसे, यानी कि वो एंटर नहीं हो सकते थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको बहुत गंदा लगा कि अब हम कहीं खेल नहीं सकते हैं। और ये इस बात का रियलाइज बाद में जायंट को हो गया था जब उसने देखा कि वहां केवल विंटर सीजन ही है, वहां अभी तक स्प्रिंग नहीं आई है। जो जो वो प्लांट फ्लावर्स वगैरह जो भी ट्रीज हैं वो ब्लॉसम नहीं हो रखे हैं वहां। यानी कि जैसा स्प्रिंग का टाइम होता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स वहां पे क्या करती थी, डिफरेंट वॉइस में वहां पे गाना गाती थी। तो इस टाइप का जो भी इन्वायरमेंट है वहां वो ऐसा नहीं है। तो उसको बाद में रियलाइज हुआ कि इन चिल्ड्रन के आने से ऐसा मेरे गार्डन में होता था, और उनके जाने के बाद ऐसा कुछ भी चेंज नहीं आया है। और ना वहां स्प्रिंग सीजन लौट के आया, वहां अभी तक ऑटम सीजन है। और वहां अभी तक क्या है, फ्रॉस्ट और हेल, ये लोग ही हैं जो वहां अब रह रही हैं। आगे का चैप्टर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सो ही crept down stairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. और जब वो क्या हुआ, वो जो डाउन स्टेयर है उनमें गया और उसने क्या किया, जो फ्रंट डोर है उसको सॉफ्टली आराम से ओपन किया और उसके बाद गार्डन में गया। और जब उसने देखा, बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, जब चिल्ड्रन ने उसको देखा जायंट को, दे वर सो फ्राइटेंड, वो बहुत डर गए उसको देखकर। और क्योंकि उसने उस टाइम मना कर दिया था ना बच्चों को वहां एंटर होने से उसके गार्डन में, तो इसलिए वो जो बच्चे हैं वो डर गए जायंट से कि हमको एक बार इन्होंने डांटा था। तो वो क्या हो गए, भाग गए उसकी शक्ल देखकर ही, किसकी, जायंट की। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जो गार्डन है यानी कि अब वो जो चिल्ड्रन आए थे वहां, बच्चे आए हुए थे वहां खेलने के लिए, ठीक है, उनके जाने के बाद फिर से वहां क्या हो गया, विंटर आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। और केवल वहां पे क्या था, एक छोटा सा लड़का था, वो भाग नहीं पा रहा था और उसकी जो आईज में बहुत सारे आंसू आ गए थे उसकी आंखों से, दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, और उसकी वजह से वो नहीं देख पाया कि जायंट आ गया उसके नजदीक। द जायंट स्टूड अप behind him and took him gently in his hand and put him up on the tree। और जो जायंट है वो उसके सामने खड़ा, उसके पीछे खड़ा हो गया था। and took him gently in his hand, उसको उसने अपने हाथों में लिया। किसने, जो जायंट है उसने उस चाइल्ड को जो वहां रह गया था, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और जो डर रहा था वो जायंट को देखकर, तो जायंट ने उसको अपने हाथों में लिया and put him up on the tree, जैसे कि वो ट्री पे नहीं पहुंच पा रहा था तो उसको ट्री पे बैठा दिया। The tree broke at once into blossom, और उसके बैठने के बाद किसके, वो जो चाइल्ड था जिसको जायंट ने उस ट्री पे बैठाया, उसके बाद जो ट्री है वो ब्लॉसम हो गया, उसमें क्या आने लग गए, पत्ते दिखने लगे। एंड द बर्ड्स came and sang on it, और चिड़िया आने लगी, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये बर्ड आने लगी। एंड द लिटिल बॉय stretched out his two arms and flung them round the giant's and neck। और उसके बाद क्या हुआ, जो लिटिल बॉय है उसने अपने जो आर्म्स है उसको फैलाया, ठीक है, और flung them round the giant's neck, और उसको किसके करीब, जायंट की नेक के करीब ले गया और एंड उसको किस किया। When the other children saw that the giant was not wicked any longer, they came running back। और जब बच्चों ने देखा कि ये जायंट है, ये अब क्या नहीं है, स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश नहीं है, दुष्ट नहीं है, अब वो वैसा नहीं रहा जैसे जायंट का पहले नेचर था। और वो ये देख के वापस आ गई वहां खेलने के लिए, कहा, उस गार्डन में, किसके, जायंट की। एंड विद देम केम स्प्रिंग, और उन्हीं बच्चों के साथ कौन सा आ गया, स्प्रिंग सीजन, ठीक है। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, और जायंट ने कहा कि ये तुम्हारा ही बच्चों, ये तुम्हारा ही बगीचा है, लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों। सेड द जायंट, जायंट ने कहा उन बच्चों के लिए। ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड
knocked down the wall. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और उसके बाद जो जाइंट है उसने क्या कुल्हाड़ी पकड़ी बहुत बड़ी और उसके बाद उस वॉल को भी तोड़ दिया और वहां से गुजरते हुए लोग जब मार्केट जा रहे थे 12 बजे तो उन्होंने देखा कि वो जो जाइंट है वो किसके साथ खेल रही हैं चिल्ड्रन के साथ खेल रहे हैं उस ब्यूटीफुल गार्डन में और उन्होंने ऐसा पहले नहीं देखा उस जाइंट का इतना नेचर बदला हुआ। तो स्टूडेंट्स हमने इस कहानी में अभी तक देखा कि जो जाइंट थे वो पहला कैसा था और अब कैसा हो गया है वो बहुत चेंज हो गया था जैसे वो पहले कनिंग था पहले वो सेल्फिश था वो अब वैसा नहीं रहा। ऑल डे लॉन्ग द चिल्ड्रन प्लेड एंड इन द इवनिंग दे वेंट अप टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। और सारे दिन भर चिल्ड्रन वहां खेलते रहते हैं और उसके बाद इवनिंग में वो चले जाते हैं जाइंट को बाय बाय बोल के। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेड, द बॉय आई पुट अप ऑन द ट्री। द जाइंट लव्ड हिम द मोस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। और जाइंट ने कहा कि वो जो तुम्हारा छोटा सा साथी है वो कहाँ गया। द बॉय आई पुट अप ऑन द ट्री, जिस लड़के को मैंने ट्री पे बैठाया था उस दिन। द जाइंट लव्ड हिम द मोस्ट, और उसको बहुत पसंद करता था जाइंट और उसने उसको किस भी किया था, उस लड़के ने जाइंट को किस भी किया था। We don't know, answered the children. He has gone away. और उन बच्चों ने कहा कि हमें तो नहीं पता और वो चले गया है। You must tell him to be sure to come tomorrow. जाइंट ने कहा उन बच्चों को कि तुम उस बच्चे को जरूर कहना कि कल जरूर आए यहाँ। But the children said that they didn't know where he lived and had never seen him before. The giant felt very sad. उसके बाद जो चिल्ड्रन है उन्होंने कहा कि वो तो उस बच्चे को नहीं जानते हैं जहां वो रहता है और उन्होंने भी उसको उससे पहले नहीं देखा है कभी। द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और जाइंट को बहुत दुख हुआ इस बात का कि उन बच्चों को उसके बारे में नहीं पता और वो उसके गार्डन में अब नहीं आ रहा है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट। और हर एक शाम को जो बच्चे हैं उनकी जब स्कूल हो जाती है, वो स्कूल का टाइम ओवर हो जाता है, जब उनकी छुट्टी हो जाती है तो बच्चे वहां आते हैं और जाइंट के साथ खेलने लगते हैं। जैसे आप लोग शाम को खेलते हैं ना प्लेग्राउंड में या घर के अंदर, तो वैसे ही वो बच्चे भी स्कूल ओवर होने के बाद वहां आते थे उस गार्डन में। बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव वाज नेवर सीन अगेन। और जो छोटा बच्चा जिसको जाइंट ने उस दिन देखा था, जिसको पेड़ पे बैठाया था, जिसको जाइंट बहुत पसंद करता था, वो उसको दोबारा नहीं दिखा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन येट ही लॉन्ग फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड। और जो जाइंट है वो सभी बच्चों के साथ कैसे रहता था, बहुत दयालु से, बहुत ही अच्छे बिहेवियर से। Yet he longed for his first little friend, और जैसे कि वो अपने पहले दोस्त के लिए रहता था। Years went by and the giant grew very old and feeble. He couldn't play about anymore, so he sat in a huge armchair. और धीरे धीरे जैसी समय क्या हुआ बीतता गया और जो जाइंट है वो क्या हो गया, बूढ़ा होता गया और कमजोर होता गया। स्टूडेंट, फीबल मीन्स कमजोर, वीक। ही कुडंट प्ले अबाउट एनी मोर, और अब वो नहीं खेल पाता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, तो इसलिए वो एक बड़ी आर्म चेयर में बैठ गया। एंड वॉच द चिल्ड्रन, वहीं से बच्चों को देखा करता था वो कैसे खेल रहे हैं और अपने गार्डन को एडमायर करता था, प्रेज करता था। I have many beautiful flowers, he said. उसने कहा मेरे पास बहुत ही अच्छे फूल हैं। But the children are the most beautiful flowers of all. But जो चिल्ड्रन है वो उन फ्लावर्स से भी बहुत ही अच्छे खूबसूरत बच्चे हैं। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. Suddenly, he rubbed his eyes in wonder and looked. एक दिन ठंडियों की सुबह की बात है, वो अपनी विंडो से बाहर देख रहा था। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जैसे उसने पहना हुआ था उसके बाद देखने लगा। सडनली ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें मूंदी। इन वॉन्डर एंड लुक्ड, और उसके बाद वो आश्चर्य से देखने लगा। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट, और उसने देखा ये तो बहुत ही खूबसूरत साइट है। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, इस गार्डन के कोने में वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली व्हाइट ब्लॉसम्स, और उसने देखा कि एक जो ट्री है वो किससे कवर्ड है, व्हाइट ब्लॉसम से, सफेद फूलों से। इट ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो शाखाएं हैं वो गोल्ड कलर की है और उसपे सिल्वर कलर के जो फ्रूट है वो लटक रहे हैं। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही लव्ड, और उसके थोड़ा अंदर झांक के देखा उसने, तो वहां पे जो लिटिल बॉय है जिसको बहुत ही अच्छा पसंद, जिसको मानता था अच्छा और जिसको उसने किस किया था, वही उसको दिखा वहां पे।
डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, और वो सीढ़ियों से उतरते हुए जल्दी बहुत ही खुश होते हुए आया जाइंट, एंड आउट इनटू द गार्डन, और कहाँ पे, गार्डन में। ही हैसेंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर द चाइल्ड, और बहुत ही जल्दी जल्दी वो उस लड़के के नजदीक आया जिसको उसने उस दिन देखा था, उस चाइल्ड को, ये चाइल्ड वही था। And when he came quite close, his face grew red with anger, and he said, और जब वो उसके नजदीक आया तो उसका जो फेस है वो लाल हो गया गुस्से से। एंड ही सेड, हु हैड डेयर टू वाउंड दी, उसने जब देखा कि उस बच्चे के क्या है, घाव है, तो उसने बोला ये किसकी हिम्मत हुई कि तुम्हें इतनी घाव देने की, परेशानी देने की। फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द prints ऑफ टू नेल्स, और जो चाइल्ड के हैंड थे उसमें क्या थे, टू नेल के प्रिंट भी थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और दो निशान किसके, नेल्स के, उसके पैरों में भी थे। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो वॉल दे रखे हैं रेड कलर में, उनका मीनिंग मैंने आप यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखा है आपकी बुक में, और उनका मीनिंग मैंने हिंदी में भी लिखा है। फीबल जैसे कि कमजोर, यानी कि जैसे जैसे वो जाइंट बूढ़ा हो गया था वो कमजोर हो गया था। हैसन यानी कि वो उस लड़के को मिलने के लिए बहुत जल्दी आया। और इनफैक्ट अगर पीछे की स्लाइड में कोई वर्ड रह तो नहीं गया, तो हो यहाँ पे तो है, कोई वर्ड नहीं है आपकी बुक में यहाँ पे। तो स्टूडेंट जब उसने पाया कि वो जो लिटिल चाइल्ड है उसके वो क्या है, घायल है, ठीक है, तो वो जाइंट को गुस्सा आ गया ये देख के कि उसने किसने उसको चोट पहुंचा दी। हु हैड डेयर टू वाउंड दी, क्राइड द जाइंट, जाइंट ने चिल्लाते हुए कहा, किसकी हिम्मत हुई ऐसे तुम्हें चोट पहुंचाने की, मुझे बताओ। दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं एक बड़ी तलवार लाता हूं अपनी और उसको मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वॉन्ट्स ऑफ लव, नहीं किसी ने नहीं, बट ये क्या है, प्यार के घाव है। हु आर यू, आप कौन है, जाइंट ने कहा उस बच्चे से, तुम कौन हो। एंड स्टेज ऑफ फेल ऑन हिम एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और उसके सामने एकदम से क्या आया, डर से जो भी मतलब उसके अंदर रिस्पेक्ट आई, ठीक है, वो उसके आगे गिर गया। एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और क्या हुआ, घुटनों के बल गिर गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड एट द जाइंट, और जो बच्चा है वो खुश होने लग गया जाइंट पे। और एंड सेड टू हिम, और कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुम मुझे वो परमिशन दोगे अपनी गार्डन में खेलने की। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन द पैराडाइज, और आज क्या है, तुम मेरे गार्डन में आए हो मेरे साथ, जो क्या है, एक स्वर्ग के बराबर है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद व्हाइट ब्लॉसम्स, और जब बच्चों ने देखा, जो वो शाम को आए वहां भागते भागते उस गार्डन में खेलने के लिए, उन्होंने देखा जो जाइंट है वो उनको, वो जो जाइंट है वो कैसा पाया उन्होंने, वो डेड पाया, ठीक है, उसी ट्री के नीचे वो डेड था। और वो किससे कवर्ड हो रखा था, सफेद फूलों से, व्हाइट ब्लॉसम से। और ये जो इस कहानी के जो राइटर हैं वो कौन है, स्टूडेंट ऑस्कर वाइल्ड। तो स्टूडेंट ऑस्कर वाइल्ड के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस स्टोरी का मॉरल जानेंगे। अबाउट द ऑथर, ऑस्कर फिंगर ओ फ्लेदरी विल्स वाइल्ड, 1854 में इनका बर्थ हुआ और 1900 में इनकी डेथ हुई। इनको पॉपुलरली नोन एज, इनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड और ये इनका बड़ा नाम है। एंड वॉज एन इरिश पोएट, ये एक आयरिश पोएट है और ड्रामेटिस्ट है। ही वॉन द न्यूटिगेट प्राइज इन 1878 में इनको ये प्राइज मिला अपनी पोएम के लिए, रेवेना। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द टीचिंग ऑफ इंग्लिश राइटर्स जॉन रस्किन एंड वॉल्टर पीटर। वॉल्टर पीटर अपने कॉलेज के टाइम पे ये इन इंग्लिश राइटर से बहुत ही क्या थे, इम्प्रेस थे, जिनका नाम है जॉन रस्किन एंड वॉल्टर पीटर। विच स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ, जिनकी जो भी उन्होंने लिखा होगा वो किसके बारे में बताती है, आर्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में, कि हमारे जीवन में आर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। हिज वेल नोन वर्क्स आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द बैलेड ऑफ रीडिंग गेल, एंड हिज पोएम द स्पिनिक्स। वाइल्ड wrote and published nearly all of his major works in the last decade of his life। और ये उनके काम है बच्चों, इनके जो वर्क्स हैं ये उनके हैं। और उसके बाद जो वाइल्ड है वो क्या करने लगे, कहानियां लिखने लगे, और उन्होंने बहुत सारे अपने मेजर वर्क अपनी लास्ट टाइम पे, जो भी उनका लास्ट टाइम रहा होगा उस टाइम बहुत सारे अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपके इस पैराग्राफ में जो वर्ड आए उनका मीनिंग मैं हिंदी में बता रही हूँ। स्ले, स्ले का मीन्स मारना, किल, वोन्स, वोन्स मीन्स घाव जैसे चोट, और फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड आइदर फियर और एडमिरेशन, यानी कि भय या प्रशंसा से प्रेरित आदर भाव। नेल, टू रेस्ट ऑन वन और बोथ नीज, एक या दोनों घुटनों के बल टिकना या बैठना, जैसे कि जो जाइंट हो गया था उस लड़के के सामने। तो स्टूडेंट इस स्टोरी का मोरल क्या है, इस स्टोरी से हमें मोरल सीखने को मिलता है कि हमें
जो भी अपनी चीज है, अगर किसी को उस चीज की जरूरत है तो देना चाहिए, शेयरिंग करना चाहिए। ऐसे ना कि उस पे घमंड कर दो, सो प्राउड हो जाओ उस पे कि हम ये हमारी चीज है, इसके अलावा किसी की नहीं हो सकती। जैसे जो जाइंट है, उसको क्या था, उसको अच्छा नहीं लगता था कि ये बच्चे यहाँ मेरे गार्डन में आके खेले। वो ये चाहता था ये मेरी जगह है और इस पे मेरा क्या है, अधिकार है, और यहाँ किसी को आने की परमिशन नहीं है, जो भी आएगा मैं उसको मार दूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी चीजें हैं आप दूसरों पे भी शेयर किया करो अगर उनको जरूरत है। और ये नहीं होता है कि जो हमारी चीज है उस पर केवल हमारा ही क्या है, राइट है उसको लेने का, उसको किसी को देने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितने हो सके दूसरों की हेल्प किया कीजिए, और प्राउडी नहीं होना है, घमंड नहीं होना है। और ऐसा नहीं होना कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया और हमने उसके बारे में गलत थिंकिंग बना दी और उसको क्या कर दिया, उस चीज उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दे दिया है। सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए, और किसी की हेल्प करो तो उसकी हेल्प करो, उसको जरूरत हो, और अगर ना भी हो तो पूछ ले यहाँ करें। तो स्टूडेंट्स, इस मॉरल में, इस कहानी के मॉरल में, इस स्टोरी के मॉरल में, द सेल्फिश जाइंट में हमने ये सीखा कि जो कुछ हमारे पास है, किसी को उसकी किसी की मदद हम उसके थ्रू हम उसकी मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेरी चीज है उसको कोई बिना पूछे हुए छेड़ेगा भी नहीं। ये चीज, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ये चैप्टर होता है यहाँ फिनिश क्लास 7 के इंग्लिश का चैप्टर द सेल्फिश जाइंट, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।